यूक्रेन की तरफ से रूस पर हुआ सबसे बड़ा हमला और जवाबी कार्रवाई में रूस ने भी दाग दी ताबड़तोड़ मिसाइलें। इसके अलावा यूक्रेन पर मंडरा रहा है रूस की ओर से लंबा चलने वाले ड्रोन अटैक का खतरा। रूस यूक्रेन जंग रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने पूर्वी दोनेत्स्क के मकीवका में बड़ा मिसाइल हमला किया है, जिसमें 63 रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि उनकी सेना ने हिमार्स लॉन्च सिस्टम से 6 रॉकेट दागे, जिनमें से 2 को मार गिराया गया। यूक्रेन सेना के जनरल स्टाफ ने भी बयान जारी कर बताया कि 31 दिसंबर को मकीवका में रूस के सैन्य उपकरणों की 10 यूनिट्स का सफाया कर दिया गया। दोनेत्स्क के कब्जे वाले हिस्सों में रूस समर्थित एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मिसाइल हमलों में मकीवका में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया था। इस इमारत में रूसी सैनिकों के होने की खबर थी। 2 जनवरी को रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी बताया कि पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के रॉकेट हमले में उसके 63 सैनिक मारे गए। रॉकेट हमला उस जगह हुआ जहां रूसी सैनिक तैनात थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि यूक्रेन की ओर से 6 रॉकेट दागे गए थे, लेकिन 2 को रूसी सैनिकों ने नष्ट कर दिया। रूस ने माना कि ये यूक्रेन युद्ध का सबसे घातक हमलों में से ऐसा पहला हमला है जिसमें इतनी संख्या में रूसी सैनिक मारे गए। बीबीसी रूस के मुताबिक यूक्रेन के हमले में पिछले 3 महीने में अब तक कम से कम 538 रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि यूक्रेन के हमले के बाद रूस की ओर से ताबड़तोड़ कई मिसाइलें यूक्रेन पर दागी गईं। इतना ही नहीं, रूस के नए हमले के बारे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद बताया। ज़ेलेंस्की ने 2 जनवरी को अपने संबोधन में कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ लंबे समय तक ड्रोन वॉर छेड़ने की योजना बनाई है। खबर है कि रूस ईरान में बने शाहिद 136 ड्रोन का उपयोग करके लंबे समय तक हमले की योजना बना रहा है। रूस की रणनीति यूक्रेन की आबादी, वायु रक्षा और ऊर्जा प्रणाली को खत्म करना है। नए साल में 2 दिन में ही यूक्रेन के ऊपर 80 से ज्यादा ईरानी ड्रोन गिराए जा चुके हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में ये हमले और बढ़ सकते हैं। रूस हमें पस्त करने के लिए हर दांव लगा सकता है, लेकिन हमें पूरी कोशिश करके इन आतंकवादियों के हर मंसूबे को विफल करना है। रूसी सेना ने 2 जनवरी की रात को भी ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का उपयोग करके यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले किए। यूक्रेन के एयर डिफेंस ने कहा कि उसने सभी 39 ड्रोन को नष्ट कर दिया। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।